हेलो बच्चों। बच्चों क्या हाल चाल है? तो मैं आ गया हूँ, आपका गुरुजी, मैथमेटिक्स वाला गुरुजी, आप लोग का ही प्लेटफॉर्म मैथ लर्न अकेडमी पर। तो बच्चों, जो नए बच्चे आए हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के सुविधा के लिए बना बना रहा हूँ मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ बच्चों, ताकि आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स, साइंस और रीजनिंग जैसे टॉपिक्स की मैं जानकारी आप लोगों को मुहैया कराऊं, और आप लोग बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से हीरो लेवल की तैयारी कर सको बच्चों। तो मैं आप लोग के लिए ये सब करना चाह रहा हूँ। तो बच्चों, मैं आप लोग से इतना ही निवेदन करता हूँ कि आप लोग, जो हमारे नए बच्चे हैं, जिनको हमारे बारे में जानकारी नहीं है, आप लोग उन तक मैसेज दे दो, उन तक शेयर कर दो, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बच्चों, और आप सारे के सारे जुड़ जाओ। तो बच्चों, आज जो बच्चे 11th क्लास के हैं, उन बच्चों के लिए खुशखबरी है बच्चों, मैं आप लोग के लिए आज का चैप्टर बच्चे लेके आया हूँ, सेट थ्योरी। आज से बच्चों से 11th क्लास की भी सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, सेट थ्योरी, जिसका पहले मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है सेट थ्योरी, वहां से शुरू करो बच्चों। और यदि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, 9th क्लास के, 10th क्लास के हैं, 11th क्लास के तो है ही बच्चे, जो 8 क्लास के भी है, 7 क्लास के भी, उसको भी यदि सेट थ्योरी सीखना है बच्चों, क्योंकि तुम्हारा ओलंपियाड के एग्जाम में सेट थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स का। और भी पहले तो 10th क्लास में बच्चों था भी, 10th क्लास से एनसीईआरटी ने हटा दिया है, पता नहीं और इसलिए हटा दिया है। लेकिन बच्चे, आपको मैं 10th क्लास का प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें सेट थ्योरी आपको पता होना चाहिए। इसलिए बच्चे जो 10th के बच्चे हैं, उन बच्चे के लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, लेट्स ऑन द टॉपिक। तो बच्चे, आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चे कि इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे 11th की मैथमेटिक्स की, फंक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें बच्चे सेट थ्योरी का होना। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उसमें सेट थ्योरी का बहुत इस्तेमाल होगा बच्चों। इसलिए बेटा, आज का चैप्टर पे आप लोगों को ध्यान देना। तो सबसे पहले बच्चे, सेट, सर सेट क्या है? सबसे पहले तो बच्चा, सेट क्या है? आप लोगों को कुछ तो आइडिया होगा ही। सेट क्या है? सेट मतलब कुछ कलेक्शन है। यहाँ बच्चे, क्या है? कलेक्शन है। सेट क्या है? कुछ किसी चीज का कलेक्शन है। कहा कोई चीज रखा हुआ है कहीं पे, इसका कलेक्शन है, एक बक्स के अंदर बंद है, एक बॉक्स के अंदर बंद है। आप समझ रहे हो बच्चे? जैसे आप अपने घर में देखते होंगे, आपके मम्मी घर में किचन में खाना बनाती है, सारे किचन के आइटम को रखते हैं सज सज के, चावल एक जगह, दाल एक जगह, सब्जी एक जगह, इस तरह से रखते हैं, एक कलेक्शन है। ऐसा तो नहीं है बेटे कि दाल में चावल डाल देते हैं, चावल में डाल सबको मिक्स कर, मसाला में मिर्ची डाल, सबको अलग रहता है, किसी सिस्टम बना हुआ है। सेम बच्चे, मैथमेटिक्स के अंदर भी, मैथमेटिक्स के अंदर भी सेट उसी को बोलेंगे जिस सेट किस में हो, किस ऑर्डर में हो, इस सेट डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो। क्या हो? वेल डिफाइंड हो। जो सेट ऐसा कलेक्शन नहीं जो वेल डिफाइंड नहीं हो। गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है? तो बच्चे अब समझ में आएगा। सेट क्या है? सेट इज ए ग्रुप ऑफ कलेक्शन। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। गुरुजी समझ में नहीं आया? समझ में आ गया बच्चों। क्या है? सेट एक कलेक्शन है, एक समूह है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब बच्चों, जैसे मैं बोलता हूं कि हमारे देश के 5 एक्टर का सेट, मैं कुछ और बोलूंगा, मेरा 5 एक्टर मेरे हिसाब से है, मैं सलमान, आमिर खान और जो भी है, किसी और का ले लूंगा, तुम किसी और का नाम लेगा, कोई और किसी और का नाम लेगा, तो क्या हमें ये सेट हो सकता है? सेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेट एक जैसा नहीं है, पर एक 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 तरह से हमको ये परिभाषित नहीं कर रहा है। लेकिन यही मैं बोलूं, द सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक, द सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक, बिल्कुल। अभी सप्ताह में तो बच्चे, जो यहाँ पे दिन हो रहा है, अमेरिका में भी लो, चाइना में भी लो, कहीं भी लो, सप्ताह में तो 7 ही दिन होता है, तो वही दिन आना है तुम्हारे, सोमवार से लेकर, मंडे से लेकर संडे तक का वही दिन आएगा। ये प्रॉपर सेट हुआ। मैं बोल दूं, नेचुरल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबको पता है, पूरे वर्ल्ड में पता है, एक से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 सब नेचुरल नंबर है। क्या है? सबको पता है। मैं बोल दूं, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ, इस तरह से जो जिसका वेल डिफाइंड है, जिसका सिस्टम में चल रहा है, कुछ सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, वो बच्चे क्या वेल डिफाइंड है। मैं बता दूं, अभी मैं एक सेट बच्चे लिख दूं, उसके अंदर मैं डाल दूं, इस तरह से सेट लिख दूं, उसके अंदर मैं डाल दूं राम, डाल दूं उसके अंदर, एक डाल दूं, दो डाल दूं, फिर पानी डाल दूं, क्या है? कुछ कुछ सेंस निकल रहा है? क्या है? कुछ पता चल रहा है? कोई डिफाइन नहीं है इसका, वेल डिफाइन नहीं है। इसीलिए कभी भी बच्चे सेट पूछे तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जीव, जो बंद है इसके अंदर में, जो सेट क्या है, जो सेट के अंदर है, जो सेट के अंदर है, जो सेट के अंदर है, उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे आगे जाके। गुरुजी आपने तो अपने हिसाब से बता दिया सेट के बारे में, लेकिन सेट क्या, हम तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हम तो ऐसे तो नहीं कि हम, हाँ आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो सेट को इसके ऊपर कैसे लिखते हैं बच्चों? तो सेट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन?
ऑफ सेट। बच्चे सेट को हम कितने प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? 3 तरह से। क्या क्या है? सबसे पहले बच्चे सेट का क्या है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। और दूसरा क्या है बच्चे? दूसरा है रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरा बच्चे वेन डायग्राम। डायग्राम से बनाते हैं। किससे बताते हैं? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या था? एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, जिसने 1880 के लगभग में एक डायग्राम के थ्रू सेट को समझाया, तो इसलिए उनके नाम से वेन डायग्राम बता दिया। वेन डायग्राम तो यानी बच्चों हम जो सेट जो मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स टूल्स जो हमको 3 प्रकार का है, इसके हिसाब से हम सेट को करते हैं। तो हम एक एक के बारे में बच्चे देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म में रोस्टर, हाँ बच्चे इसका एक और नाम है, इसका नाम क्या है? टबुलर फॉर्म। टबुलर फॉर्म, ठीक है बच्चे। और इसको भी बोलते हैं, मान लो किसी किताब में दे रखा हो, रूल फॉर्म। क्या बोलते हैं? रूल फॉर वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में बच्चे इसका दूसरा भी नाम है। इस तरह से आप लोग को नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई बच्चे एनसीईआरटी का होगा, कोई आईसीआईसी का होगा, किसी बुक में कुछ भी नाम दे सकता है। तो हमको सारे बच्चे हमारे पास जुड़ रहे हैं, तो हमको सारे बच्चे के हिसाब से बताना पड़ेगा। यानी बच्चों इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, टबुलर, बेसिकली यानी हम बच्चे सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में जो लिखेंगे सेट को, यही 3 प्रकार से लिखेंगे। यही 3 प्रकार से लिखेंगे। जैसे आपका भी कई नाम होगा, स्कूल का नाम होगा श्याम कुमार, घर में बोलता होगा कोई श्यामू, कहीं और बोलता होगा कुछ और ही बोलता होगा कुछ। इस तरह से बच्चे हम इसको, सबका सेंस मीनिंग सेम ही होता है, लेकिन नाम अलग अलग है। नाम अलग अलग है, चेहरा अलग अलग है, सबका काम बच्चे एक ही है। तो हम एक एक करके, तो बच्चे सबसे पहले रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में बच्चे क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म के लिए बच्चे लिखना, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में उसमें एक एक पॉइंट को बच्चों आप लोग लिखना। रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले होगा सेट का नाम जो होगा बच्चे, सेट का नाम को किसमें लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर सेट नेम। तुम लोग सेट्स नेम, बच्चे जो सेट होगा उसको कैपिटल, एग्जाम्पल जैसे कोई सेट ए है, इसको इस तरह से लिखेंगे बच्चे। इसके बाद सेट के बाद किसका इस्तेमाल करेंगे? एंड यूज इक्वल, एंड यूज इक्वल साइन। क्या करेंगे बच्चे? इक्वल साइन का, कैपिटल लेटर के बाद हम किसकी साइन का इस्तेमाल करेंगे? इक्वल, इसके बराबर। और फिर क्या करेंगे बच्चे? एक एक पॉइंट आप लोग लिखते जाना। फिर सेकंड पॉइंट क्या करेंगे बच्चों? करली ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। करली ब्रैकेट यूज, करली ब्रैकेट सर, करली ब्रैकेट बच्चे, ये करली ब्रैकेट करेंगे। और जितने एलिमेंट है जो सेट के अंदर जो जो सामान भरा है, जिसका कलेक्शन है, जिसका पहले मैंने बच्चे ऑब्जेक्ट बोला था, उसी का दूसरा नाम क्या है? एलिमेंट है। क्या नाम है उसका? एलिमेंट। एलिमेंट, एलिमेंट्स, प्लूरल फॉर्म एलिमेंट्स लिख दिया मैंने। क्या नाम है इसका? एलिमेंट। एलिमेंट है तो किसका बच्चे एलिमेंट रहेगा? इसके किसके बीच में? इसके बीच में एलिमेंट रहेगा। एलिमेंट, हम एलिमेंट ही बोलेंगे बच्चे, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। एलिमेंट्स। और कॉमा का इस्तेमाल करना बच्चा, एलिमेंट के बीच में क्या आएगा? कॉमा, कॉमाज। कहाँ पे आएगा बच्चे? अभी देखो समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखो बच्चे, मान लो कोई सेट है, कोई सेट है, कोई सेट है। अब कोई सेट है तो पहले बोला सेट को कैसे, किस साइन से नोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से तो ए होगा बच्चे। इस सेट के फिर क्या करेंगे? बराबर लगाएंगे। इस सेट का क्या होगा? फिर क्या करेंगे बच्चे? करली ब्रैकेट लगाएंगे। इस तरह से करली ब्रैकेट इसके लिए बंद कर देंगे। करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। मान लो इसका हम कुछ ले, 1 2 3 है, एग्जाम्पल हम ले लेता हूँ। 1 है, 2 है, 3 है, एक और ले लेता हूँ, 5 है। बच्चे एक नेचुरल नंबर का एक सेट है जो कहां से है? 1 से लेकर 5 तक का। क्या इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5। ठीक है बच्चे, ये सेट है। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? एलिमेंट या ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? एलिमेंट, एलिमेंट या इसी को ऑब्जेक्ट बोल दो, ठीक है। एलिमेंट या ऑब्जेक्ट, यानी बच्चे जो रोस्टर फॉर्म, टबुलर फॉर्म है, इसको लिखने का यही तरीका है। इसी तरीका से लिखा जाता है, इसी तरीका से बच्चे लिखा जाता है। तो गुरुजी इसके अंदर तो और भी कुछ है, 1 2 3 4 5 है, यानी इसका एलिमेंट भी कभी 1 भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकता है, कभी ये तो अनंत तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक बिल्कुल बच्चे। इसीलिए हमारे मैथमेटिशियन लोग ने नाम भी हर एक हिसाब से रखते हैं, ताकि बच्चे पढ़ाई करे। एक ही जैसा नाम रख देगा तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। इसलिए बच्चों जिस तरह का फेस होगा वैसा ही नाम होगा।
तो अब देखो बच्चों, आपको ध्यान देना, एक एक करके सारे थ्योरेटिकल चीज बता दूंगा, तुम थ्योरेटिकल चीज अच्छे से पढ़े रहोगे, तुम्हारा जब क्वेश्चन बनाने के बाद न्यूमेरिकली तुम बनाओगे अच्छे से बनेगा बच्चों। इसलिए जब जो गुरुजी पढ़ाता है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को जितना से अच्छा हो सके आप लोग के लिए उपलब्ध कराऊं। और आप लोग पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो बच्चों, इसके बाद एडवांस जेई नीट जिसका भी जो तैयारी करता है इसके बाद तुम तैयारी करते रहना। तो बच्चे समझ गया। अभी देखो बच्चे, इसमें कुछ सेट का नाम मैं बताता हूँ, जो डिफिनेशन है आप लोग लिख लो, लिखना है तो। अभी बच्चे कैसा होगा, कभी ऐसा भी घड़िएगा जब कभी क्या होगा, एक भी नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा जब, यानी गुरुजी अब बेटा इधर आते हैं। चलो पहले बेटा हम क्या लिखते हैं, इम्पटी सेट, एक एक करके नाम लिख लो। इम्पटी, इम्पटी सेट नाम भी बता, इम्पटी मतलब खाली, नील। इम्पटी सेट बेटा क्या है, नील, मतलब ऐसा ऐसा सेट, द सेट व्हिच हैव नो एलिमेंट, एनी नो, व्हिच हैव नो एनी एलिमेंट, जिसके पास सेट क्या है, नॉट एनी एलिमेंट, नो, नो एलिमेंट। क्या बच्चे इसके पास एलिमेंट नहीं है, इसको कैसे बच्चे डिनोट करते हैं, इसको इस लेटर से करते हैं, इसको इसको ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हो। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ये इसको तुमको लोग कंफ्यूज होएगा, या तो इसको लिखो या इसको लो, दोनों बराबर है, या तो पूरा बना दोगे या बीच से भी कटा रहेगा बुक्स में, तो मत बोलना गुरुजी ने आपने इसे बताया। इसको फाइव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइव, क्या बोलते हैं बच्चे, फाइव, लिख लो, क्या बोलते हैं इसको, फाइव। हाँ गुरुजी, या तो इस तरह से, यानी या तो बच्चा, या तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, या तो फाइव रहेगा या रहेगा। अब कोई बच्चा स्मार्ट हुआ, बोला गुरुजी ये करली ब्रैकेट लगाकर बीच में ऐसे कर देता हूँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से एक एलिमेंट बन जाएगा और एक सिंगल वाला सेट बन जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना, जो गुरुजी बताते हैं वैसे ही करना। ठीक है बच्चों, तो एक सेट का जो सेट रहेगा, एक एलिमेंट का सेट रहेगा, क्या होगा, सिंगलटन सेट। अभी बच्चों कुछ और भी सेट आता है, क्या बोलते हैं इसको, एक सेट का क्या बोलते हैं, फाइनाइट। तुमको क्वेश्चन आएगा इसलिए बता रहा हूँ, फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट्स। ठीक है बच्चे, फाइनाइट सेट्स, सेट्स लिखना प्लूरल फॉर्म, ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होता है बच्चे, फाइनाइट मतलब फाइनाइट, जो काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट से जिसको काउंट कर सकते हैं, मतलब जिसको हम देख सकते हैं कहां तक जा रहा है, लिमिट में है। फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, कितना होगा मतलब फाइनाइट सेट, यानी फाइनाइट नंबर में हो, फाइनाइट सेट्स। जैसे बच्चे मैं बोलूंगा, जैसे एग्जांपल ले लिया मैं, कोई सेट ए है इक्वल टू 1 2 3 4, इसी का लिया, क्या नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन क्या है 1 से 4 तक है, फाइनाइट है इसको। और बच्चे एक तो और क्या गुरुजी, नहीं भी होगा तो भी होगा, यानी क्या होगा, ये भी फाइनाइट सेट ही होगा, या तो 5 होगा, या तो 5 होगा, या तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट होगा। बच्चे तीसरा क्या होता है, अब बच्चे इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसको इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या, इसका उल्टा बच्चे, इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, द सेट व्हिच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके एलिमेंट क्या होगा, इसका तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा, इनमें एक भी नहीं रहेगा, इसमें क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट। अब जैसे बच्चे बता दिया एन बराबर, लिख दिया हमारा 1 2 3 4 5, इस तरह से बच्चे हम लिख दिए, क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा बच्चे, इनफाइनाइट सेट मतलब इसके अंदर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड एलिमेंट है इसका। हाँ गुरुजी, तो इतना तो गुरुजी समझ गए। अब बच्चे क्या होता है देख लो, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट्स। और अगला बेटा और होता है इक्वल सेट, क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स। ये दोनों को बीच बच्चे समझना बहुत बच्चे, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट बच्चे क्या होता है, एग्जांपल देता हूं मैं, पहले इसका एग्जांपल देखो। इक्विवेलेंट सेट, मान लो कोई सेट दो, इक्विवेलेंट इक्वल सेट कहां होगा, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट कहां होगा, जहां पर बच्चे हम दो सेट की बात कर रहे हैं, सॉरी दो सेट की बात करें, दो सेट होगा तब तो हम समझेंगे इक्विवेलेंट सेट है। एक सेट में तो हम कैसे पता करेंगे किसके किसके बराबर नहीं है, यानी यहाँ पे कितने सेट की बात है बच्चे, दो सेट की। तो मान लो बच्चे कोई सेट है, अब इक्विवेलेंट क्या होता है, ए इक्वल टू है 1 और 2 है, इस तरह से है। और दूसरा सेट क्या है बेटा, बी है, क्या है उसमें ए है और बी है, यानी इसमें भी बच्चे दो ही एलिमेंट है, इसमें भी क्या बच्चे दो ही एलिमेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया। क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया। क्या हो गया, इसको बच्चे क्या बोलते हैं, अभी तुम लोग बड़े हो गए, 11th क्लास में पढ़ते हो, इसको कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो इसको डिनोट करते करते इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज बेटा। इसको क्या बोलेंगे, जैसे सेट ए है, सेट ए इक्वल टू 1 2 है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसके नंबर कितना, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, तो एन लिखेंगे बाहर में, और स्मॉल ब्रैकेट में अंदर क्या लिख देंगे हम, ये है ए लिख देंगे।
और कितने एलिमेंट है इसको, इसके पास कितना है, तो 2 है। अब देखो अच्छा, इसके पास कितने एलिमेंट है, n है, और इसको एलिमेंट कितना है, बंद कर दो कौन है, 2 है। लेकिन हम n और ब्रैकेट के अंदर जो a लिखे तो उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a। क्या बोलेंगे, लिख लो, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। सेम उसी प्रकार से कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी होगा, इससे क्या होगा, कार्डिनल नंबर सेट ए बी होगा। इसी को एक जगह बी लिख देना। अभी देखो बेटा, एन ए बराबर क्या है, एन बी। यही मैं डिफिनेशन बताना चाहता था। इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए का बराबर किसके है, बी के है, तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट। अब बेटा इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या है, सेम साइज का, सेम शकल का, सेम सब कुछ सेम, कुछ भी अंतर नहीं। जैसे बच्चे देख लो, ए इक्वल टू क्या है, एक सेट है 1 है और 2 है। हम दूसरा सेट बी है, क्या है, ये भी बच्चा 1 है और 2 है, सेम ही चीज आएगा, कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, इक्वल सेट। क्या हो जाएगा, सेट इक्वल सेट। अब बोलो गुरुजी इधर भी, लेकिन बच्चा एक चीज यहाँ पे समझना, ध्यान देना, क्या है यहाँ, इधर 2 था, इधर भी 2 था, इधर भी 2 था, लेकिन इसका चेहरा दोनों का सेम है, फेस दोनों का क्या है, सेम है। यानी कहने का मतलब ये बच्चे कि इक्वल जो सेट है वो इक्विवेलेंट हो सकता है ना, क्योंकि इक्विवेलेंट तो ये भी आपस में है, इक्विवेलेंट भी है। लेकिन ऊपर वाला क्या था, इक्विवेलेंट था, लेकिन इक्वल तो नहीं था। यानी कभी भी क्वेश्चन घुमा के पूछे स्टेटमेंट में, तो ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल। ठीक है बच्चे, अभी उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी नेक्स्ट बच्चे देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्या है, अभी अभी आपको दूसरा फॉर्म बताना है बच्चे। कौन सा दूसरा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ना बहुत जरूरी है। सेट बिल्डर फॉर्म बच्चे आगे के क्लासों में सेट बिल्डर फॉर्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। और जो बच्चे आगे हमारे इंजीनियरिंग IT की जेई की तैयारी करते हैं, उसके लिए तो सबसे ज्यादा सेट बिल्डर फॉर्म को ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी बच्चे इसमें तो तुमको क्वेश्चन आएगा ही नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में ही आता है क्वेश्चन, और सेट बिल्डर फॉर्म में ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। तो बच्चों अब शुरू करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में अभी आपको मैं बताया था बच्चे, दूसरा फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सिंबल बता दूंगा, जिस सिंबल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। वो सिंबल आपको याद करना ही पड़ेगा, वो सिंबल आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, और वो सिंबल आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देख लो, कुछ सिंबल ऐसे है, आप लोग को देखो, इसको क्या बोलते बेटे, बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। किसी चीज से क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू। और ऐसे ही कर दी, इसको काट दिया तो क्या है, नॉट बिलोंग्स। क्या हो गया ये, नॉट बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स। और बच्चों, और इस तरह से क्या हो गया, क्या हो गया, सबसेट। क्या होता है ये, सबसेट, सबसेट, सबसेट। ये सबसेट में बच्चे और लिखना, और ये सबसेट क्या है, सबसेट नहीं है, नो सबसेट। ठीक है बच्चों, और सबसेट भी है, और आप ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। पहले आप इसको नोट करना है, अपना याद करना। सबसेट भी है, सबसेट एंड इक्वल। ठीक है, आपको ऊपर की तरफ ये रहेगा, इसको क्या बोलूंगा, यूनियन, यूनियन। और नीचे की तरफ आपको रहेगा, इसको क्या होगा, ये इंटरसेक्शन। तो बच्चों एक कुछ साइन है जिसको आपको पता होना चाहिए, एक दो और साइन साथ में बताते जाएंगे। अभी कुछ बच्चे नंबर का जो सेट होते हैं ना, जिसको सेट का जो नाम देते हैं, वो भी आपको हमेशा लिखना। नेचुरल नंबर, ये क्या है, नेचुरल नंबर का नाम लिखना, सेट का नेचुरल नंबर का आर किसके लिए लिखना, रियल नंबर के लिए। किस लिए, रियल नंबर के लिए लिखना बेटा, ठीक है। और जेड किसके लिए लिखना, इंटीजर के लिए, इंटीजर, इंटीजर्स। और कभी 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 तुम दिखाया जेड के ऊपर माइनस रहेगा, तो जेड के ऊपर माइनस रहेगा तो किसके लिए, निगेटिव इंटीजर के लिए। और प्लस रहा या जेड ओनली जेड रहा तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक है बच्चे, क्यू, क्यू का इस्तेमाल सेम उसी प्रकार से किस लिए, रेशनल नंबर के लिए। रेशनल नंबर बहुत लोगों को पढ़ा होगा, रेशनल नंबर के लिए।
किसके लिए? रेशनल नंबर को क्यू से, सेम क्यू के ऊपर माइनस हो तो माइनस रेशनल नंबर के लिए। तो ये कुछ नंबर है बच्चों जो कि डिनोट करते हैं हम सेट के नाम के लिए। तो मैथमेटिक्स में इन सारे नंबरों को बहुत इस्तेमाल हम करेंगे सेट के अंदर। ये नंबर सब ऑटोमेटिक आप इस्तेमाल करना, या क्वेश्चन में रहता है आर रहता है, एन रहता है, जेड रहता है, क्यू रहता है, तो आप लोग समझ जाना रेशनल नंबर के लिए क्यू है और रियल नंबर के लिए आर है। तुम लोग ऐसा नहीं उल्टा इस आर को रेशनल नंबर मत समझ लेना, ठीक है? तो इस तरह से बच्चे कुछ साइन जो, हाँ बच्चे एक यू होता है, यू से क्या हो जाता है? यूनिवर्सल सेट। एक तुम्हारा सेट आएगा, एक यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है बच्चे? और तुम्हारा ये फाई तो हो ही गया, इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट। तो बच्चे ये कुछ लोग, ये कुछ सिंबल है, ये सिंबल को आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों अब चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है बच्चे? सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस में लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म को हम लिखते हैं प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को बच्चे कैसे लिखते हैं? स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं, स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? स्टेटमेंट। क्या? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट या एवरी, एवरी देखो, ये बच्चे नोट लिखना, एवरी, एवरी, एवरी एलिमेंट्स ऑफ, every elements of set, every elements of set satisfy, satisfied, every element of set satisfy the set, the every element satisfy the set property। क्या होगा? सेट का प्रॉपर्टी, तो इसे satisfy the set property। क्या होगा बच्चे? एवरी एलिमेंट ऑफ सेटिस्फाई द सेट्स प्रॉपर्टी। जो सेट बिल्डर फॉर्म हम जो लिखेंगे तरीका में, उसका जो एवरी एलिमेंट, एलिमेंट नहीं लिखेंगे लेकिन उसका एवरी एलिमेंट जो होगा ना, वो क्या स्टेटमेंट के अंदर ही बच्चे हम क्या करें? मैथमेटिकल टूल्स की हेल्प से सेटिस्फाई करेगा प्रॉपर्टी। किसको सेटिस्फाई करेगा? सेट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चे इसमें हम जिस चीज को, जिस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, उस टूल्स के बारे में जान लेते हैं। टूल्स क्या? और मैथमेटिकल टूल्स। देखो बच्चे, इसमें क्या करेंगे? पहले सबसे पहले तो बच्चे वही आपको रोस्टर फॉर्म की तरह आपको सेट का नाम लिखना पड़ेगा। मान लो कोई हमारा सेट ए है, ये है, और ये हम बच्चे, हम ये हमारा सेट किसका है? जैसे देख लो, एक है, दो है, तीन है, चार है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कहा है बच्चे? ये किसका सेट तुमको दिख रहा है? एक नेचुरल नंबर का है। तो इसको बच्चे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए इक्वल टू, हाँ बच्चे यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे एक सबसे पहले बच्चे एक वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, एक वेरिएबल इस्तेमाल करें। इसके बाद आपको सच दैट, इसको क्या बोलते हैं? सच दैट। आप इसको भी इस्तेमाल करते हो। फिर वेरिएबल को लिखना बेटा एक्स, इसको क्या रीड है? एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, एक्स बेटा क्या बिलोंग्स कर रहा है? एक्स सच दैट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? क्या है ये? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। पास हो गया बच्चे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक हम लिख दिए एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स क्या बच्चे? नेचुरल नंबर तक बिलोंग कर रहा है। इसकी कहानी यहीं पे खत्म हो गया। यानी इसको ऐसे नहीं कर सकते थे, या इसको तेरे को ऐसे नहीं लिखना है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको एक्स एक्स इज, इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो बच्चे हम क्या लिखे? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। क्या है ये? बताओ क्या है? सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। सेट क्या है? ये सेट क्या है? एक्स सच दैट। इसको कैसे पढ़ना है बच्चे? लिख लो, सच दैट एक्स, इसको क्या बोलोगे तुम? सच, रीड एट सच दैट। क्या बोल रहे हो? हाँ। अब यहाँ पे तुम्हारा गुरुजी स्मार्ट बच्चा है, या तो तुम ऐसे भी दे सकते हो, या इसके बदले में इसका भी साइन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? यानी तुम एक्स सब्जेक्ट एक्स को एक्स सच दैट एक्स है, या तो इसको लिखो, या इसको, या इसको ऐसा भी लिख सकता है, एक्स ऐसा भी लिख सकता है। तो रीड एज सच दैट, और रीड एज इसको क्या रीड करेंगे? सच दैट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्स का ही हम इस्तेमाल करें, तुमको वाई कर लो, जेड कर लो, एम करो। एक चीज और बच्चे हम देखते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना ही पड़ेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। जैसे कोई सेट है, देखो बच्चे, चलो नंबर लिख रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ इस तरह से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये बच्चे किसमें है? टेबुलर फॉर्म में। और बच्चे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, सेट
अब तो गुरुजी n इक्वल टू लिखेंगे। देखो बच्चों मैंने ऊपर में लिखा था क्या, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट या तो स्टेटमेंट के रूप में लिखना या एवरी एलिमेंट्स सेटिस्फाइड द सेट प्रॉपर्टी। या तो बच्चों देखो अभी तो हमने स्टेटमेंट के रूप में लिख रहे थे, अभी देखो अभी कुछ हम और छोटा करें तो बच्चे और स्मार्ट अप्रोच लिखते हैं। अब देखो बच्चे एक्स सच दैट, इतना तो आप लिख दिए। अब देखो बेटा एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स एंड, बच्चे यहाँ पे एंड का कॉमा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एंड होता है। लेकिन या तो आप एंड लिख लो या कॉमा लगा दो, एंड लिखना है तो एंड लिख दो, या तो एंड के बदले हम कॉमा भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चे, जो एंड के बदले क्या लगा सकते हैं, कॉमा, कॉमा मतलब एक कॉमा। ठीक है, या तो एंड लिखो या कॉमा। एंड क्या है, देखो बच्चे एंड का वैल्यू कहाँ पे है, अभी तुमको याद है, देखो ये जो एक्स जो है तुमको कहां से कहा जा रहा है, 1 से लेकर 5 के बीच में है, 1 से लेकर 5 नेचुरल नंबर तुम्हारा क्लोज हो चुका है 5 तक। तो अभी तुमको एक वैल्यू बच्चे इस तरह से देखा होगा तुम लोगों ने, क्या होता है ये, एक इस तरह का भी देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल एंड ग्रेटर। क्या बोलते हैं इसको बच्चे, इक्वल, इक्वल एंड ग्रेटर, बड़ा है ग्रेटर। एक क्या है, छोटा है स्मॉलर एंड इक्वल, इससे छोटा और क्या है, इक्वल है, इक्वल एंड स्मॉलर, इक्वल एंड स्मॉलर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आप क्या देख रहे हो, नेचुरल नंबर जो क्या है, एक से बड़ा है, एक से क्या है, बड़ा है और एक के बराबर है, 5 से बराबर है और 5 से छोटा है, 5 से बराबर है और 5 से छोटा है, एक है और एक से, यानी इसको हम इस जैसे मैं बोल रहा हूं उसको उस तरह लिखेंगे तो कितना अच्छा होगा। उसके प्रॉपर्टी क्या करा, सेटिस्फाइज करा, इसका एवरी एलिमेंट सेटिस्फाइज करेगा। एक्स क्या है बेटा, बड़ा है किससे, 1 से, और बराबर भी है, और 5 क्या है, बड़ा बड़ा है और बराबर भी है 5, इधर भी यही आएगा बेटा। इसको समझना बच्चों सबसे ज्यादा तुम लोग को जरूरी है, जब तक इसको नहीं समझेगा। अभी मैं क्या 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 पहले इस तरह से लिखने से पहले क्या करना, वेरिएबल लिखना, और जो इसका जो प्रॉपर्टी है, अब इसमें क्या है, इसका सारे के सारे प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स देखो क्या है, 1 के बराबर है, बराबर है, 1 भी है उसके अंदर है ना, 1 तो है, एक्स में 1 भी तो आएगा, और बाकी सब क्या है, बड़ा है, एक्स का बाकी वैल्यू क्या है, बराबर, यानी जो वैल्यू जो प्रॉपर्टी है क्या है, एक्स के बराबर भी 1 आ गया, और बाकी सब क्या है, जो एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा ही है, 2 3 4 5 है, ये सेटिस्फाई है। अब 5 क्या है, 5 बोल रहा है कि एक्स के बराबर है, बराबर भी है 5, और इसके बाद क्या है, एक्स क्या है, 5 से छोटा ही है, 5 बराबर हो गया, इसके बाद जितना एक्स का वैल्यू है क्या, वो 5 से छोटा है। तो बच्चों इस तरह का जो साइन बना हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, इनको तुम अच्छा से प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, और बाकी तुम्हारा काम है प्रैक्टिस करना। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, क्या है अब आगे, सबसेट, क्या है, सबसेट, सबसेट, सबसेट। गुरु जी सबसेट क्या है, बच्चों सबसेट बहुत आसान चीज है, क्या है, मान लो कोई एग्जांपल देता हूं तुमको, 2 सेट है, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। ए के अंदर क्या है बच्चे, 1 2 3 4 एलिमेंट, इस तरह से 4 एलिमेंट है बच्चों, और दूसरा सेट है बी है जिसके अंदर कितना एलिमेंट है, मान लो 1 है और 2 है, एक एलिमेंट ये भी है। तो क्या बोलता है सबसेट, कि 2 सेट में से जो कम सेट है, जो इससे कम है, यानी कोई 2 सेट ए है, मान लो हम इसमें बी मान लिए, तो बी ए का सबसेट कब होगा, जब बी का ऑल एलिमेंट्स, इसका एलिमेंट क्या है, 1 2 है, बी का एलिमेंट्स ए के अंदर छुपा हुआ है। जैसे आप अपने पापा के बच्चे हो ना, आप अपने पापा के बच्चे हो, तो सेम वही बोल रहा है, ए किसके बच्चे हैं, ए के बच्चे हैं। ठीक है, और ये जो बेटा जो सेट जो बता रहा हूँ, ये दोनों क्या होना चाहिए, आपको पहले तो नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए, इम्पटी सेट नहीं होना चाहिए, एक चीज याद रखना, नॉन इम्पटी सेट होना, कौन सा सेट, इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट, क्या है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट, देन बी इज सबसेट ऑफ ए, कब होगा, when every elements of B, every elements of B कहां से लिया गया है, ए से लिया गया है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी प्रेजेंट इन ए, ओके, मतलब एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी प्रेजेंट किसमें, ए है। अभी देख लो बच्चों, इसका एलिमेंट कितना है, 1 है और 2 है, 1 और 2 है, यानी क्या हुआ, बी जो है बच्चों, बी क्या है, सबसेट है, किसका है बी सबसेट, थोड़ा और लंबा कीजिए, बी सबसेट किसका है, ए का है।
यही ये बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहे हैं, बी ए से, यानी सेट बी जो हो गया बच्चों, सेट बी का जो एवरी एलिमेंट्स बिलोंग किससे कर रहे हैं, ये सेट बी है, सेट बी लिखना, इसको क्या लिखना, सेट बी, सेट बी का एवरी एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, किससे कर रहे हैं, सेट ए से, ठीक है बच्चे, every elements of B present in set A, then B is a subset of A. Understood? अभी बच्चों इसमें हो गया तो ए दे दिए, मान लो इसका एलिमेंट जो होता है ना, ये इसके 5 6 आता, इसे 5 6 नहीं है, इसे मान लो इसे 5 6 आता, 5 एंड 6 आता, तो क्या होता है, ये काट देते हम, क्या होता, बी सबसेट ए का नहीं है, समझ गया। अभी मान लो बच्चों कभी क्या होता, ए में 1 2 3 4 होता और बी भी 1 2 3 4 होता, यानी जो फेस इसका होता वो फेस इसका भी होता, तो क्या होता, इसके नीचे हम इससे कर देते, मतलब क्या होता है, दोनों सेट क्या है आपस में, दोनों सेट क्या आपस में, दोनों सेट आपस में क्या है, सबसेट भी है और सेम शकल का वही है, सेम वही चीज है, ठीक है। और बच्चे एक चीज में और एक फाई तुमको मैं बताया था, क्या बताया था, फाई बताया था, फाई हर एक सेट का एक सबसेट होता है, फाई तो है ही नहीं, फाई है, एक सेट थ्योरी में एक फाई बना दिया कि फाई भी एक सबसेट है, तो बना दिया तो हमको काम है पढ़ना, पढ़ो, फाई क्या एक सबसेट है, फाई है ही नहीं, इम्प्टी है, इसके अंदर खाली है, लेकिन मैथमेटिशियन लोग ने इसको सेट बना रखा है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा, तो ठीक है, तो फाई किसी भी सेट का, यानी बच्चों हम तुमको बोले कि किसी सेट का सबसेट निकालने के लिए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, अब मैं तुमको निकाल के दिखा देता हूं, चलो अब इसको मिटाते हैं। तो बच्चों सबसेट में, सबसेट का क्या फॉर्मूला है, मान लो कोई सबसेट एक तरह से है, कोई सबसेट है, क्या है, किसी का सबसेट निकालना है, अरे क्या लिख लिया अंदर में, तो बच्चों सबसेट देखते हैं, सबसेट कैसे निकाला जाता है, सबसेट, तो बच्चों सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला है, क्या है, 2 to the power n, ये क्या है गुरुजी, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अभी देखो बच्चे कोई सेट है, ए इक्वल टू क्या है, अंडर सॉरी 1 है और 2 है, तो आप बोलेंगे बच्चों इसका आप सबसेट निकालो, तो देखो ना इसका सबसेट क्या क्या निकलेगा, सबसेट, अभी इसका सबसेट क्या होगा, सबसेट ऑफ ए, देखो बच्चे सबसेट ऑफ ए क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्या क्या हो जाएगा, देख लो, एक तो देखो बच्चे 1 हो जाएगा, ये भी एक सेट होगा, 1 एक सेट है, सिंगल सिंगल सेट है, सिंगलटन सेट है, ये बता क्या है, पहले बताया था आपको सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट है जिसमें क्या है, सिंगलटन सेट नहीं बताया था क्या, ऐसा ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो उसे क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, समझ में आ गया, जिसका एक एलिमेंट हो क्या है, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट हो गया। देखो बच्चा अब सिर्फ 2 को भी रख देंगे, ये भी सिंगलटन सेट हो जाएगा, ये दो, दो हम रखते हैं, और बच्चा और क्या होता है, ये 2 हो गया, अब इस बच्चा इसमें तो ऑर्डर पेयर मायने रखता है, हम तो सबसेट में ऑर्डर पेयर को तो ऐसा नहीं कि हम 1 2 लिख देंगे, तो अब दूसरा क्या हो सकता है, सेम, जो मैं पहले बताया वो सेम शकल का, वो भी सबसेट होता है, तो सेम होता है, और लास्ट वाला वो क्या होता है, फाइव भी क्या होता है, इसका सबसेट होता है, यानी टोटल कितना हो गया बच्चे, 1 2 3 4, फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 2 के पावर n, ये n बराबर कितना है बच्चे, n इक्वल टू क्या है, कितने सेट है, 2, तो 2 के बाद 2 इसमें 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी कितना नंबर ऑफ सेट कितना आएगा, 4, 1 2 3 4, समझ में आ गया। तो कभी भी पूछेगी किसी कोई सेट दिया रहे, जैसे एग्जांपल के लिए तो एक और ले लो, 1 2 3 है बच्चे, कोई सेट है, ये बराबर कोई सेट है, इसका सबसेट निकालने के लिए बोले तो तुम्हारा कितना सबसेट इसमें आएगा, कितना है इसमें, n इक्वल टू कितना है, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसमें n कितना है, 1 2 3 है, 2 के पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना होगा, 8 होगा, यानी बच्चे इसमें कितने सबसेट निकलेगा, 8 निकालेगा, देखो निकाल देता हूं, कितना होगा, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, अब देखो एक बार 1 2 लिख दो, 1 2, फिर क्या होगा बच्चे, 1 2 हो गया, 1 3 लिख दो, 1 3 लिख दो, इसमें ऑर्डर पेयर माइनर रखता नहीं है, तो
1 2 3 4 5 हो गया, एक खुद हो जाएगा 1 2 3 हो गया, और एक ही बच्चा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5 6 7, अरे छूट कौन सा गया, हाँ 2 3 छूट गया ना, देखो तुम लोग बोलता नहीं है, क्या छूट गया 2 3, और फिर 5 लगा दो लास्ट में, या तो फर्स्ट में लगा दो, ठीक है 2 3 छूट गया था। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8, यानी बच्चों सबसेट निकालने का इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो, कितना होता है ये फॉर्मूला से टेस्ट भी कर लोगे और ऐसे निकाल भी सकते हो। तो इस तरह से बच्चों हम किसी का भी सबसेट हम इस तरह से निकालते हैं। ये क्या, अब बच्चे यहीं पर एक आता है पावर सेट, तुम लोग को आएगा पावर सेट क्या होता है, पावर सेट लिखा हुआ पावर सेट, पावर सेट क्या है, पावर सेट बच्चा कुछ नहीं है, ये है पूरे सेट ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, इस सबसेट को हम पूरा एक बड़ा सा सबसेट बना देंगे, इसके अंदर लिख देंगे बच्चे, क्या लिखेंगे 1, फिर अगला क्या है 2, इस तरह से इसको पूरे को लिख लो तुम इस तरह से करके, उसको लगा दो, यानी जो सबसेट का जो एक सेट बना दिया हमने, सारे सबसेट को एक सेट बना दिया, उस सेट को क्या बोलेंगे पावर सेट ऑफ सेट ए। किसका पावर सेट, इसका पावर सेट हो गया, ए का पावर सेट कौन क्या हो गया, उसका पूरे पूरे सबसेट का हमने एक बड़ा सा सेट बना दिया, तो क्या हो गया ए का पावर सेट। मेरे प्यारे बच्चों समझ गए, यानी सब आपने पावर सेट समझ गया, पावर सेट क्या होता है, सेट क्या होता है। और हाँ एक चीज और बच्चे, आपको मैंने एक चीज शुरू में बताया नहीं, क्योंकि गुरुजी तो देख तो बोर्ड पे पढ़ाते हैं, गुरुजी के पास तो कोई पीपीटी है नहीं कि कोई फाइल लगा हुआ पीपीटी पर पढ़े गुरुजी बताएगा। तो एक चीज और मैं बताया तुमको, भूल गया था, लेकिन आप पढ़ लो। क्या बताना बच्चों, मैं आपको भूल गया था, गुरुजी भूलता है लेकिन गुरुजी पढ़ाते वक्त याद आ जाता है गुरुजी को, इसलिए तुम लोगों को हर एक चीज बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी हम लोग पूर्ण ज्ञानी नहीं होते हैं, हम लोग सीख सीख के सीखते हैं, हमको सीखते रहना है। वो क्या बता रहा था, जैसे कोई स्कूल का सेट है, स्कूल है, मान लो स्कूल है, ये स्कूल का स्पेलिंग होता है ना, ये स्कूल है, चलो छोटा लिखो बड़ा लिखो जो भी लिखो तुम लोग, स्कूल है। अब इसको हम सेट लिखेंगे तो एस सी एच ओ और एल लिखेंगे, यानी कि इसमें हम रिपीट लेटर को रिपीट नहीं करते हैं, जैसे यहां पे देख रहे हैं ना, यानी लेटर को हम रिपीट नहीं करते हैं, ये आपको मैं बताया नहीं था, इसको क्या करते हैं बच्चे, रिपीट नहीं करते हैं, यानी लेटर या कोई भी इसके अंदर रिपीट नहीं होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो रिपीट नहीं होगा, आपको मैं रिपीट नहीं बताया था, रिपीट नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो बच्चे आगे हम पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे, आज का क्लास बच्चे यहीं पे खत्म करता हूं, आगे फिर हम पढ़ेंगे क्या, ऑपरेशन ऑन सेट, और भी सेट का एक थ्योरी क्लास होगा, इसके बाद बच्चे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एनसीईआरटी का जो जितने भी इसका एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज है, 5 के 5 एक्सरसाइज कराऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है और मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं, तो कृपया आप इस वीडियो को अच्छे से अच्छे स्टूडेंट के पास, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करो, ताकि वो बच्चे भी हमसे जुड़ सके। ओके बच्चे, जय हिंद।